गुरुजी, मेरे जैसे गरीब पर मेरे बाबा ने कितनी कृपा करी, मैं क्या वर्णन करूं। बाबा, एक लोटा जल एक बेलपत्री का क्या वर्णन करूं। मेरी जिंदगी बहुत दुख और कष्टों में चल रही थी। मेरा बेटा चेतन ने 2 बार रेलवे की परीक्षा दी, पर 2 बार भी फेल हो गया। मेरे बेटे ने तीसरी बार परीक्षा दी, तैयारी करी, खूब पढ़ाई करी, पर परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। मेरा बेटा हताश होकर खेत पर जाना काम करना चालू कर दिया, दूसरे की दुकान पर काम करा, खेत पर काम करना चालू कर दिया। तब मैंने पूछा क्या हो गया। कहा अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा क्योंकि मैं पास नहीं हो रहा। मैंने अपने बेटे से कहा एक बार और परीक्षा दे। सियोर वाला महाराज कहता है कि खूब पढ़, खूब मेहनत कर, और जब परीक्षा देने जाए तो एक बेलपत्री को शहद लगाकर शिव जी को चढ़ा कर जाना। इसलिए मैंने पत्र में भी बेलपत्र बनाकर भेजा है कि इस बेलपत्र का फल क्या होता है। गुरुदेव, बाबा की कृपा से 2022 का मैंने एग्जाम मेरे बेटे से दिलवाया। उसको कहा खूब पढ़ाई कर। सियोर वाला गुरुजी कहता है जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़ो, विद्या अध्ययन करो। मैंने अपना बेटे को खूब पढ़ाया। उसने पेपर देने के समय पर एक बेलपत्री में शहद लगाकर जब शिवजी को चढ़ाया तो मुझसे मंदिर में कहता है, माँ क्या भोले बाबा को शहद का बेलपत्र चढ़ाने से वो सुन लेगा। मैंने मेरे बेटे से कहा तो चिंता मत कर, अब की बार एग्जाम दे, बाबा सुनेगा। मेरे बेटे ने रेलवे की परीक्षा 2022 की दी और इंतजार किया कि रिजल्ट आएगा। रिजल्ट रुक गया, आया नहीं। बेटा टूट गया। मुझसे कहता है माँ देख, तेरे भोलेनाथ ने भी कुछ नहीं करा। मैंने मेरे बेटे से कहा तू चिंता मत कर। वो सियोर वाला महाराज कथा में लाखों की भीड़ में कहता है कि बाबा सुनता है। अगर वो कहता है कि बाबा सुनता है तो बाबा सुनेगा। 15 दिन निकले थे। बेटे से मैं कहती रही तू जल चढ़ाते रहे, वो जल चढ़ाता रहा और उसका रिजल्ट आ गया। आज मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब रेलवे में सर्विस कर रहा है और अच्छे पद पर सर्विस कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सोरत्ना लक्ष्मण जावरे, मुकाम पोस्ट फैजपुर, तहसील यावल, जिला जलगांव, मोबाइल नंबर ये। कहीं आए हैं क्या? अच्छा आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बधाई बाबू आपको, बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंभु इसी को कहते हैं। भरोसा शिव पर करा तो वो टूटेगा नहीं, ये निश्चित है। हमने आपको एक बार पहले भी कहा कि भरोसा हर किसी पर मत करना। घर के लोगों पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, रिश्तेदारों पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, परिवार पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, कुटुंब कबीले में भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, आसपास वालों पर भरोसा करोगे एक बार टूटेगा, पर मेरे शंभू पर किया गया भरोसा कभी जिंदगी में नहीं टूटेगा। वो नहीं टूट सकता, वो टूटेगा ही नहीं। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। ये भरोसे का शब्द है, मतलब हम बाबा के सहारे जी रहे हैं, हम बाबा के भरोसे जी रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में कष्ट नहीं? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको कभी निंदा नहीं मिली? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई गई? संत तुकाराम जी को देखोगे तो लोग ने उन पर भी उंगली उठाई, संत ज्ञानेश्वर जी को देखेंगे तो उन पर भी उंगली उठाई गई, संत नामदेव जी को देखेंगे तो उन पर भी उंगली उठाई गई। जितने भारत की भूमि पर संत हुए, साधु हुए, बड़े बड़े जो पद पर पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े औहदे पर पहुंच जाते हैं, उन पर उंगलियां उठाई जाती हैं। आप सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ेंगे, आप पर उंगली उठाई जाएगी। कोई बड़े पद पर बैठकर कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई कलंतरी, कोई आमदार, कोई खासदार